पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हो गई है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, खुद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि मेजबान होने के नाते आपके देश में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मुकाबला या आईसीसी का मुकाबला कई सालों बाद आपके देश में होगा और आपके देश में होने के बाद आप उसके खुद होस्ट होंगे और आप नॉकआउट से बाहर हो जाएंगे। ये परेशान कर रही होगी रिजवान को, ये हार रिजवान को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपना कद रखते हैं, वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, जाहिर तौर पे परेशान कर रही होगी। क्योंकि यह हार तब है जब आप अपने देश में कोई टूर्नामेंट खेलते हैं और आप फाइनल सेमीफाइनल तक मुकाबले तक पहुंच नहीं पाते। फैंस का गुस्सा भी एक तरफ जाहिर है, क्योंकि होगा ही, क्योंकि जब आप ऐसे मुकाबले में कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पहले ही हथियार डाल दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम दोनों को अगर देखा जाए तो एक देश जो कई साल पहले से क्रिकेट खेल रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, और अफगानिस्तान अभी जो शुरुआत क्रिकेट को खेलना जीना शुरू किया है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। और कमाल की बात क्या है कि उसी पाकिस्तान में अभी वो मुकाबला जो सेमीफाइनल के लिए लड़ रहा है, उसी देश में, जिस देश में पाकिस्तान वो खुद उसकी मेजबानी कर रहा है, वो बाहर हो चुका है। और इसीलिए तमाम एक्सपर्ट तमाम बातें कर रहे हैं। सब लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, कप्तान पर, कोच पर, सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले साल 2 साल के अंदर हर बड़े मुकाबले में पहले घुटने टेका है, अब सवाल का जवाब वहां का जो क्रिकेट बोर्ड है या कप्तान है या कोच है वही देंगे। क्योंकि कप्तान और कोच भी क्या देंगे जब एक लंबे समय तक वो उस टीम का हिस्सा ही नहीं रहते। साल 6 महीने भर, साल भर के अंदर क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम की हर चीजें बदलती रहती हैं। अब ऐसे में ये काफी सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब अब पीसीबी भी ढूंढ रहा होगा जाहिर तौर पे। और रिजवान को लेकर के जितनी किरकिरी हो रही है अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने देश में मुकाबला जब हार जाते हैं तो सोचिए कितना तकलीफ पहुंचाता है अपने आपके फैंस को जो आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं। रिजवान और बाबर उस कद के खिलाड़ी हैं उसमें से। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड और भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जबकि आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला जाना था वो बारिश की भेंट चढ़ गया। 29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिलने के बाद पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। इस खराब प्रदर्शन के बाद मोहम्मद रिजवान और हेड कोच आकिब जावेद सवालों के घेरे में हैं। दोनों की काफी आलोचना हो रही है। इस बीच पाकिस्तानी टीम के ओपनर बैटर इमामुल हक ने रिजवान को लेकर एक ऐसा कमेंट किया जिसको जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब यह बात इसलिए क्योंकि ऐसे समय में यह कमेंट आया है जब आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं। आपके ओपनर बैटर ने लगाया है, लगाया किस पे है? तो आपके अभी उस कप्तान पर जिस कप्तान की कप्तानी में अभी आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है, ये आरोप भी होगा तो अपने आप में बड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या कहा है इमामुल हक ने? और इसलिए ये बात सुनने वाली है, गौर करने वाली भी है, क्योंकि इमामुल हक ने अगर कोई बात कही है तो जाहिर तौर पे वो टीम का हिस्सा के साथ साथ खेले हैं, पाकिस्तान के लिए बैटिंग की है, तो उनको अपना एक अनुभव है, रिजवान को समझते हैं। रिजवान को लेकर के वो जो बात कहेंगे वो वही बात कहेंगे जो रिजवान के साथ उन्होंने क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेट में उनके साथ जो जिया है, जो समझा है। तो दरअसल पाकिस्तान टीम के ओपनर बैटर इमामुल हक ने मोहम्मद रिजवान को लेकर एक वीडियो में बताया कि कैसे वो पूरी टीम को नमाज के लिए इकट्ठा करते हैं और ये भी ध्यान में रखते हैं कि गैर मुस्लिम लोग इसका हिस्सा ना। बता दें कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गई है। पहले 2 मैचों में मिली हार के बाद टीम का टूर्नामेंट से सफर खत्म हुआ। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कप्तान रिजवान के बारे में कुछ ऐसे खुलासे इमाम ने किए जिससे हर कोई जानकर हैरान रह गया। इमाम ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि रिजवान काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है और टीम को उसी राह पर चलने को कहते हैं। इमाम ने कप्तान की आदतों के बारे में अल्ट्रा इस पॉडकास्ट पर टीम में लीडर कौन है इसका जवाब दिया। उन्होंने पहले कहा कि मैं किसी का नाम लीडर के रूप में नहीं लूंगा,
उसके बाद वो हंसने लगते हैं। सारे आपस में लड़ रहे हैं। इमाम ने बाद में रिजवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि रिजवी नमाज के लिए होटल के कमरों की व्यवस्था करता है, सभी को नमाज के लिए इकट्ठा करता है, नमाज के लिए सफ़ेद चादरें बिछाता है, गैर मुसलमानों को कमरे में नहीं आने देता है और यहाँ तक कि नमाज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाता है। कमाल की बात है भाई। मतलब एक कप्तान क्रिकेट से ज़्यादा फोकस उसको धार्मिक चीज़ों पे है। वो कप्तान है, वो लीड कर रहा है टीम का। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको अभी बताऊं, अभी हाल ही के मुकाबले में तो आपको याद होगा कि माला जपते हुए भाई साहब याद आए थे और उस समय कमेंट्री भी जबरदस्त चल रही थी। सुरेश रैना ने भी उसका बहुत चिर परिचित अंदाज में अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो माला जप रहे हैं तो जाहिर तौर पर महामृत्युंजय का जाप कर रहे होंगे रोहित शर्मा। दरअसल बात ऐसा है ना कि क्रिकेट के मैदान में आप ये सोचिए कि धार्मिक एंगल कोई हो और उसके सहारे आप मुकाबला जीत लें। आप टीम को प्रैक्टिस करने के लिए ना बोलें ये क्या है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं, नमाज पढ़ने आइए, एक वहाँ पे गैर मुस्लिमों को ना लेकर के आइए, पहले नमाज पढ़ते हैं, पहले इबादत करते हैं, अल्लाह को पहले याद करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद खेलेंगे। तो भगवान भी उसी की मदद करता है जो ना मेहनत करने में यकीन करता है। शॉर्टकट कोई नहीं है। और मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में अभी जो मुकाबला चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद भारत का मुकाबला पहले बांग्लादेश से हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से था। तो किसी ने हमारे प्रेमानंद जी महाराज से एक सवाल पूछा कि विराट कोहली के फॉर्म को लेकर के और भारत की जीत को लेकर के सेमीफाइनल में। तो धार्मिक लिहाज से अगर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये देखा जाए तो वो भी कह सकते थे कि टीम इंडिया जीतेगी या हारेगी। उन्होंने बहुत सरल और सटीक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो क्रिकेट अभ्यास के लिए और अभ्यास जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। भगवान ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास मत करो, आप सोचो कि हम फाइनल और सेमीफाइनल जीत जाएंगे। वहां में जो भी क्रिकेट में जो चीजें हैं वो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करती। उन्होंने इसका बाकायदा उदाहरण समझा। उन्होंने ये बात कही कि मैं मान लो कि मैं भजन कीर्तन में लगा हूं और मुझे कोई बैट पकड़ा दे और मुझे कहे कि भाई आप खेलिए, तो मेरा वो अभ्यास नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिलाकर के रिजवान को लेकर के एक बात समझ में आई कि शायद ये भी एक वजह है पाकिस्तान टीम को लेकर के। क्या आप धार्मिक चीजों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्रिकेट की जरूरत क्या है, क्रिकेट में कैसे खिलाड़ियों को लाना है, किस खिलाड़ी के साथ खेलना है, क्या तरीके अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, गेंद कहां डालनी है, कौन गेंदबाज कितना प्रैक्टिस करे, कोच के साथ आपका तालमेल कैसा हो, पीसीबी के साथ तालमेल कैसा हो, इस पर आपका फोकस नहीं है। फोकस है होटल के कमरे में नमाज कैसे करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाना है। तो कुल मिलाकर के ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात उन्हीं के खिलाड़ी ने कही है। मतलब इमामुल हक कह रहे हैं जो ओपनर बैट्समैन है पाकिस्तान के, तो जाहिर तौर पर ऐसा वो करते हैं रिजवान। अब रिजवान ने अपने मुल्क में जो किरकिरी कराई है और जिस तरीके से वो एक भी बिना मुकाबला जीते बाहर हुए हैं, सवाल उठते रहेंगे, सवाल पूछे जाते रहेंगे। अब आप इमामुल हक के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।